क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक तू एक दफ़ा अपने अंदर, देख फिर क्या होता है मेरे सिकंदर। तो दोस्तों, आप सभी प्यारे भाइयों का, प्यारे दोस्तों का पुष्पा इंस्टीट्यूट और सब्जेक्ट में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आज मैं आप सभी प्यारे भाइयों के, प्यारे दोस्तों के लिए लाया हूँ वीडियो नंबर 5 डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन की, मतलब कि क्लास 11th है, चैप्टर नंबर 16। ठीक है दोस्तों, आइए उसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। आज का मेरा टारगेट होगा, गोल होगा कि व्हाट इज टंग, व्हाट इज टंग। टंग क्या है, मतलब कि जीभ किसे कहा जाता है, उसके बारे में दोस्तों आज हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग अपने गोल की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज टंग, जीभ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए, यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा है कि व्हाट इज द टंग, व्हाट इज द टंग। इसके बारे में पहले मैं अच्छी तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपके मुंह के अंदर में, आपके मुंह के अंदर में अगर टंग है, क्या है, टंग है, जीभ है, ये अगर जीभ है तो ये कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। अगर आपसे कोई पूछे, अगर अपने आप में आपको अगर सवाल आए मन में ये कहाँ स्थित है, तो अपने आप से पहले आप क्वेश्चन कीजिए, ये ओरल कैविटी में स्थित है। कहाँ है भैया, ये ओरल कैविटी अर्थात मुंह के अंदर में स्थित है। अर्थात इसके इसके चारों तरफ क्या है, दांत है, क्या है, दांत है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको पता है। और टंग के ऊपर में क्या क्या होता है उसके बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। और इसको, ये टंग जो है, ये टंग जो है, आप ये जीभ को देख रहे होंगे, और ये जीभ के अंदर में ये वाला पार्ट को यहाँ पर मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट को क्या कहा जाता है, आपने इसे तो देखा है लेकिन इसका नाम आपने नहीं सुना होगा। इसको कहा जाता है फ्रेनुलम। अर्थात ये जीभ जिस मसल से ये जुड़ा हुआ होता है, ये जीभ जिस मसल से जुड़ा हुआ होता है उसको बोला जाता है भाई साहब फ्रेनुलम। क्या बोला जाता है, फ्रेनुलम बोला जाता है। एक बार फिर से, ये जीभ जिस मसल से जुड़ा हुआ होता है उसको फ्रेनुलम बोला जाता है। यही जीभ का खेला है, यही फ्रेनुलम का खेला है भाई साहब। किसी का जीभ नहीं उल्टता है, कहता है कि वो बच्चा तो बौका हो गया, वो बच्चा तो टेलवा हो गया, बोल नहीं पाता है। रीजन क्या है भैया, यही फ्रेनुलम का कमाल है। तो दोस्तों आइए हम लोग अपने गोल की ओर अच्छी, मतलब कि आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज टंग, व्हाट इज टंग, मतलब कि जीभ क्या है या जीभ किसे कहा जाता है, बात एक ही है। आइए फ्रेश करके आपको बताते हैं दोस्तों। लिखे हैं कि द टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर, द टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर स्केटल मसल। इसको स्केटल मसल भी हम बोल सकते हैं टंग को। ठीक है, organ attached to the organ attached to the floor of the oral cavity by the frenulum। अर्थात जो मैंने अभी बोला वही यहाँ पर लिखा हुआ है भैया। यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि आपके मुंह के अंदर में क्या है, जीभ है, और वो जो जिससे अटैच है, क्या है, अटैच है, उसको क्या कहा जाता है, फ्रेनुलम कहा जाता है। दैट्स इट, उसको फ्रेनुलम कहा जाता है। तो आइए, ये हुआ खत्म। यहाँ पर लिखा है द अपर सरफेस, मतलब कि जीभ के ऊपर में, जीभ के ऊपर में, द अपर सरफेस ऑफ द टंग, जीभ के ऊपर में, हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेप्ला सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड। टेस्ट बड आप जो देख रहे हैं ऊपर, मतलब कि जीभ के ऊपर में, जीभ के ऊपर में क्या होता है, पेपला होता है। क्या होता है, पेपला होता है। और इस पेपले को क्या कहा जाता है भैया, विच बियर टेस्ट बड। और जीभ के ऊपर में क्या होता है, टेस्ट बड होता है। आप जो, अच्छा ये टेस्ट बड है क्या, है ना, ये तो मतलब कि ये टेस्ट बड एक ऐसा चीज है, टेस्ट जो है, टेस्ट का मतलब कि स्वाद, क्या हुआ, स्वाद कलियां। टेस्ट बड का मतलब हुआ स्वाद कलियां। आप हर एक दिन, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ एक नया नई चीज खाते हैं, नए नए चीज खाते हैं, और सोचते हैं कि ये मतलब कि खट्टा का मतलब कि पहचान जीभ में कहाँ होता है, मीठा का कहाँ होता है, तीता का कहाँ होता है। ये सभी बातें आप क्लास 10th में पढ़े हैं। अगर आपने अच्छी तरीके से अगर स्टडी किया है क्लास 10th को, तो आपको वहाँ पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको लेकिन यहाँ बताऊंगा नहीं। यहाँ पर जो होता है 2000 से लेकर के 8000 स्वाद कलियाँ आपकी जीभ के ऊपर में पाया जाता है। अभी आपको लिख करके बताऊंगा, जो कि 10 दिन के अंदर में पुनः वो मर जाता है। फिर उसके बाद उसका जन्म होता है, किसका, 10,000 स्वाद कलियाँ का, 2000 से लेकर के 8000 स्वाद कलियाँ का। मतलब कि प्रत्येक 10 दिन के अंदर में क्या होता है, वो मर जाता है, फिर उसके बाद पुनः वो जन्म लेता है। अर्थात उसका क्या होता है, हाँ, अब वो हमेशा अपडेट होते रहता है, हमेशा वो चेंज होते रहता है। ठीक है, हाँ, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्या हुआ, ये जीभ है, ये क्या है, ये जीभ है। ठीक है, ये जीभ है। और ये जो इसके चारों ओर जो है, इसके चारों ओर जो, इसके चारों ओर जो, इसके चारों ओर जो है भैया, इसके चारों ओर जो है, ये क्या है, ये दांत है, ये क्या है, दांत है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये भाग को आप जो देख रहे हैं, इसी को बोला जाता है भैया फ्रेनुलम। फ्रेनुलम आपको नीट के क्वेश्चन में ये बात आ सकती है, बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है कि भैया बताइए कि ये जीभ जो है जिससे अटैच में होता है, जिस मसल से अटैच होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको फ्रेनुलम बोला जाता है। आप जानिएगा तभी, है ना। तो दोस्तों आइए इसको लिख देते हैं, इसको क्या कहेंगे, फ्रेनुलम, फ्रेनुलम, FRENULUM।
FRENULUM, इसको क्या कहा जाता है? फ्रेनुलम कहा जाता है। अभी जो मैंने आपके सामने दोस्तों ये बात जो शेयर की, अभी मैंने जो अभी बोला कि हमारा जो टेस्ट बड है 10 दिन के अंदर में मर जाता है, और हमने जीभ के ऊपर में लगभग 2000 से लेकर के 8000 मतलब कि स्वाद कलियाँ टेस्ट बड पाई जाती है, जो कि 10 दिन के अंदर में मर जाता है, फिर पुनः वो बनता है। लेकिन हम लोग मतलब कि उतना चीज़ का स्वाद भी नहीं ले पाते हैं जितना कि हमारे जीभ के ऊपर में पाई जाती है। तो दोस्तों आइए उसके बारे में आपको लिख करके अच्छी तरीके से बताता हूँ, ठीक है। हाँ दोस्तों आइए, तो यहाँ पर लिख दें क्या? ऑन एवरेज, एवरेज का मतलब होगा कि औसत, है ना, औसत। आइए, ऑन एवरेज द ह्यूमन टंग हैज 2000 to 8000 taste bud. The average life span these are estimate to be to 10 days. अभी जो मैंने आपको बताया कि जो हमारा जीभ के ऊपर में जो होता है ना, जीभ के ऊपर में कितना स्वाद कलियाँ पाई जाती है? 2000 से लेकर के 8000 पाई जाती है। और इसका लाइफ स्पेन मतलब कि जीवन काल जो होता है, जिस तरह से मनुष्य का जीवन काल होता है कितना 60 वर्ष, है ना, ठीक उसी तरीके से इसका भी जीवन काल होता है 10 डेज, और 10 डेज के बाद ये मर जाता है और पुनः दोबारा स्वाद कलियाँ जगता है। और इस तरह से यह प्रक्रिया, यह एक्टिविटीज़ मतलब कि लगातार चलती रहती है, जो कि इसके ऊपर में स्वाद कलियाँ पाई जाती है। फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स, फंगीफॉर्म ऑपरेटर्स मतलब कि इसी के ऊपर में होता है। सर्कमवेलेट भी होता है, जो कि मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ाते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए हमारे साथ में आप बने हुए रहिए, इसको हम अच्छी तरीके से मिटा करके आपको बताते हैं कि टंग के ऊपर में क्या क्या पाई जाती है, कहाँ हमारा स्वाद कलियाँ होता है और कितना क्या इसमें पाया जाता है ना, किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है, किसकी सबसे कम होती है। तो आइए उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से बताता हूँ। लेकिन दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मतलब कि सुबह सुबह क्या करते हैं, पानी लेते हैं, क्या करते हैं, पानी लेते हैं, और पानी को मतलब पी लेते हैं, जैसे ही जगते हैं और पानी को जैसे ही पी लेते हैं, तो जीभ के ऊपर में बहुत सारे मटेरियल मतलब कि क्या पाई जाती है। जब जीभ के ऊपर में बहुत सारी मटेरियल पाई जाती है, लार्वा पाई जाती है, वो आपके अंदर में जाता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल और मददगार होता है। इम्यूनिटी को, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी मतलब कि बूस्ट करने में काफ़ी ये मदद करता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सुबह सुबह पानी आप ज़रूर पिया करें। और वो जो लार जो होता है आपके जीवा में, जीभ के अंदर में जो आपका लार है, उसे फेंका मत किया कीजिए, क्योंकि वो बर्बाद हो जाता है। ये बात अगर आपको पता अगर नहीं था, अगर पता चल गया है तो सब कुछ ठीक है, और वादा कीजिए आज से आप खुद कि ऐसा आप जरूर करेंगे। तो आइए दोस्तों मैं आपको जीभ के बारे में बताता हूँ कि जीभ के ऊपर में क्या क्या होता है, और हमारे साथ में आप बने हुए रहिए। तो आइए, आप भैया ये देख रहे हैं, ये जीभ है, ये जीभ है, ये जीभ है, ठीक है, ये जीभ है। अच्छा, ये जीभ है, तो यहाँ पर जो है भैया, यहाँ पर जो सर्कमवेलेट पाई जाती है, सर्कमवेलेट होती है, इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है सर्कमवेलेट। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है सर्कमवेलेट, जो कि वर्टिकल भी सेप होता है, जो कि ये वर्टिकल भी सेप होता है। आपको ये दिखाई दे रहा है, भी तो ऐसे होता है भैया, भी तो ऐसे होता है, भी तो ऐसे होता है, लेकिन ये देखिए मतलब कि जस्ट ये उल्टा है, भी का जस्ट ये उल्टा है, इसलिए इसको बोला जाता है वर्टिकल भी सेप। मतलब कि मैक्सिमम टेस्ट बड इसमें पाई जाती है, मैक्सिमम टेस्ट बड, इसमें मैक्सिमम टेस्ट बड पाई जाती है, ठीक है। दूसरी बात हम लोग ये जानते हैं, इसमें मैक्सिमम टेस्ट बड पाई जाती है, और मिनिमम हाँ, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये सर्कमवेलेट है। ये क्या है? सर्कमवेलेट है, और ये वर्टिकल भी शेप होता है, मतलब कि उल्टा हुआ, ये भी शेप का है। और ये मैक्सिमम टेस्ट बट मतलब 100 से लेकर के 300 होता है। मैक्सिमम टेस्ट बट कितना होता है इसमें? 100 से लेकर के 300 होता है। क्या होता है? मैक्सिमम टेस्ट बट होता है 100 से लेकर के 300। और इसमें मिनिमम नंबर ऑफ कितना होता है? 8 to 12, अर्थात इसमें जो होता है ना 8 से लेकर के 12 तक होता है, इसका मिनिमम नंबर होता है ये सर्कमवेलेट का, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर आते, आपका फोकस यहाँ होना चाहिए भैया, आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है
फंगी फॉर्म पेपला, फंगी फॉर्म पेपला, FUNGI, फंगी फॉर्म पेपला, PAPILAE, पेपला, फंगी फॉर्म पेपला। फंगी फॉर्म पेपला क्या होता है, आइए उसके बारे में बताते हैं। ये फंगी फॉर्म पेपला जो होता है कि मतलब इसका रेड कलर होता है। क्या होता है इसका, रेड कलर होता है, रेड पिंक डॉट कलर, COLOUR कलर, मतलब कि रेड पिंक डॉट कलर। इसका जो कलर जो होता है रेड पिंक डॉट कलर, और ये कहाँ मौजूद होता है, प्रेजेंट ऑन LATERAL, लेटरल साइड ऑफ टंग। कहाँ होता है भैया प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ टंग, प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ टंग, ए ये वाला भाग में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ टंग। मतलब ये रेड पिंक डॉट होता है इसमें, और इसमें टेस्ट बर्ड जो होता है इसमें मौजूद होता है। क्या होता है, मौजूद होता है। मतलब इसमें फिर यहाँ पर लिख सकते हैं प्रेजेंट ऑन टेस्ट बर्ड, प्रेजेंट ऑन टेस्ट बर्ड, अर्थात आपकी जीभ के ऊपर में मतलब इस स्थिति में क्या होता है मतलब इसमें प्रेजेंट ऑन टेस्ट बर्ड, इसमें टेस्ट बर्ड क्या होता है, मौजूद होता है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ बीच में जाएंगे आ ये वाला भाग में, तो यहाँ पर कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता है। इसको बोला जाता है फिलीफॉर्म ऑपरेटस, इसको बोला जाता है फिलीफॉर्म पेपला बोला जाता है। ठीक है, यहाँ मिनिमम नंबर मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब कलर, इसका कलर जो होता है वाइट होता है। मतलब ये प्रेजेंट जो होता है प्रेजेंट इन इंटर सरफेस ऑफ टंग, अर्थात ये बीच में स्थित होता है। तो आइए इसके बारे में अच्छी तरीके से आपको बताते हैं। फिलीफॉर्म पेपला, PAPILAE, पेपला, फिलीफॉर्म पेपला। ये जो प्रेजेंट जो होता है प्रेजेंट इन इंटर सरफेस ऑफ टंग, मतलब प्रेजेंट इन इंटर सरफेस ऑफ टंग, अर्थात जीभ मतलब बीच में ये स्थित होता है। प्रेजेंट इन इंटर सरफेस ऑफ टंग। नंबर 1, इसमें जो स्वाद कलियां जो होता है एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन टेस्ट बर्ड। अगर इसका कलर की बात करें, प्रेजेंट इन एब्सेंट इन टेस्ट बर्ड, अर्थात इसमें स्वाद कलियां एब्सेंट होता है। अगर इसमें कलर की बात करें तो एक कलर लेस होता है, अर्थात ये व्हाइट रंग का होता है। ठीक है दोस्तों, ये व्हाइट रंग का होता है, WHITE व्हाइट, COLOUR कलर, LESS लेस। इसका कलर जो होता है क्या होता है, COLOUR कलर, LESS लेस। इसका कलर जो क्या होता है, लेस होता है, भद्दा होता है ना, इसमें कोई कलर नहीं होता है। अच्छा, आप बोलेंगे फिर आखिर ये आया क्यों, इसलिए आया फूड को मतने में ये काफ़ी मदद करता है। फूड को मतने में ये भाई साहब जो है मतलब ये जो है वाइट, इसका जो रंग जो हीन होता है, कोई कलर का जो नहीं होता, ये फूड को मतने में काफ़ी मदद करता है। ठीक है, और ये क्या होता है, रेड पिंक डॉट का होता है, प्रेजेंट इन लेटर साइड ऑफ टंग, और इसमें स्वाद कलियां मौजूद होता है। अभी जो मैंने आपको बताया कि बगल साइड में भैया, बगल साइड में क्या होता है, बगल साइड में आपका स्वाद कलियां पाई जाती है। मिर्चा, तीखा, मतलब कि नमकीन वमकीन, जितना भी चीज़ आप खाते हैं सभी का मतलब कि आपको स्वाद जो मिलता है वही टेस्ट बर्ड मत से मिलता है। और ये टेस्ट बर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने यहाँ लिख करके रखी है दोस्तों, आपको बताना नहीं भूलूंगा। ये देख रहे हैं, ये मतलब इपिथेलियम ऑफ टंग है, मतलब ये टंग का इपिथेलियम, ये टंग का इपिथेलियम है। ये टंग का एपिथेलियम होने के कारण यहाँ पर आपको पेपला दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, पेपला। 1 2 3 4 5 इस तरह से बहुत सारी पेपलाएं हो सकती है। और पेपला के ऊपर में क्या है, टेस्ट बर्ड। क्या है भैया, ये सब जो आप देख रहे हैं, इसको ये सब क्या है, टेस्ट बर्ड। ये सब क्या है, टेस्ट बर्ड। ये जो बुंदा बुंदा डॉट डॉट जो आप देख रहे हैं उसको टेस्ट बर्ड बोला जाता है। टेस्ट बर्ड, TEST टेस्ट, BUD बर्ड, इसको टेस्ट बर्ड बोला जाता है। और टेस्ट बर्ड ये कहाँ होता है, पेपला के ऊपर में होता है। पेपला के ऊपर में क्या होता है, टेस्ट बर्ड होता है। तो दोस्तों आई होप आशा करते हैं कि आप सभी दोस्तों को ये सभी बातें ज़रूर समझ में आई होगी, और आप आनंद लेकर के एकदम से बढ़िया से अच्छी तरीके से देखे होंगे, और आपको समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक आ सके। अगर हमसे दोस्तों अगर कोई त्रुटि होती है, एरर होती है, तो आप कमेंट बॉक्स के नीचे में जरूर आप हमसे बताइए वो चीज़ें, ताकि मैं उसको सुधार करके आप तक उन बातों को पहुंचा सकूंगा दोस्तों। थैंक यू।